दोस्तों, मैं आपको ये बात पहले दिन से बोलते चला आ रहा हूँ। अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके आस-पास जो भी चीज़ें हैं, जूता, चप्पल, मोजा, कुछ भी गाय, भैंस, बकरी, गाय का सींग, गाय का पूँछ, गाय का दूध, बाल्टी, चम्मच, रस्सी जो कुछ भी है, उन सब की अंग्रेजी पहला पढ़ो। देखो दोस्तों, सब बोलना चाहते हैं यार मुझे तो अंग्रेजी बोलना नहीं आती, मैं क्या करूँ? अरे यार, अंग्रेजी बोलने के लिए पहले ये बताओ, जब आपके पास शब्द होगा तो कुछ बोलोगे। आपको जूता, चप्पल, गाय, भैंस, हाथी, सांड सब मालूम है, लेकिन अंग्रेजी नहीं मालूम है तो कैसे बोलोगे? आप बस कसम खाओ कि बस मैं एक बार अंग्रेजी का पूरा वाक्य बोलूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। यार पहले मार्केट तो बोलना सीख, गो तो बोलना सीखो तो आएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जो है कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, जैसे रस्सी हुआ, जैसे झाड़ू हुआ, जैसे ये डेयरी हुआ, जैसे टंकी हुआ, जैसे और बिहारी हुआ, दुनिया भर की ऐसी जो चीज़ें हैं, इन सब की अंग्रेजी को जानने वाले कि इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। इसलिए कहूँगा वीडियो पूरा देखिएगा और घर में जाके इनका बोलने का अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। तो नंबर 1 पर आता है चारा। हरी-हरी इस तरह से चारे होते हैं, तो इन चारों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चारों को अंग्रेजी में फाडर या फीड बोलते हैं। फाडर या फीड बोलते हैं, इसका मतलब होता है चारा। फिर आता है चारा मशीन। इस चारा मशीन को ऐसा हमारे यहाँ होता है, इसको बोलते हैं फाडर कटर मशीन। क्या? फाडर कटर मशीन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चरनी या खलियान। इस तरह चरनी या खलियान होता है जहाँ पर गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जिसको मन है जिसको लेकर जाओ चराओ। हालांकि तो किसी का खेत दिख रहा है, बेचारा पड़ोस में वो अपना खेत जोत भी रहा है, लेकिन मतलब ऐसा होता है ना, खलियान या चरनी जहाँ पर अपने गाय, भैंस, बकरियों को चरा सकते हैं, उसको अंग्रेजी में ट्रफ या मैनेजर मैनेजर बोलते हैं। ट्रफ या मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। फिर वो आता है दूध दूहने वाली मशीन। आजकल तो तकनीक आ गया, इस तरह से दूध दूहने की मशीन आ गया, बस थन में लगा दो, दूध खींचा हुआ चला आ जाएगा। तो दूध दूहने की मशीन को बोलते हैं मिल्किंग मशीन। क्या बोलते हैं? मिल्किंग मशीन। फिर आता है बाल्टी। ये वही बाल्टी है जिसको बाबूराव ने बोला था बाल्टी चला के मारूंगा पानी नहीं मांगेगा। तो इसमें लोग दूध आमतौर पे दूधते हैं, तो ठीक है। तो बकेट, बकेट मीन्स होता है बाल्टी। इस तरह से दूध दूहने के काम आता है। चलिए, अगला नंबर पे आता है रस्सी। रोप, रोप मीन्स होता है रस्सी, ठीक है। उसके बाद आता है झाड़ू या सफाई ब्रश। इस तरह का होता है। झाड़ू को अंग्रेजी में ब्रम या ब्रूम बोलते हैं, ब्रश या ब्रूम बोलते हैं। इसका मतलब होता है झाड़ू। फिर आता है पशु आश्रय या गौशाला। हमारे यहाँ इसको तबेला बोलते हैं या कुछ लोग डेयरी फार्म बोलते हैं, तो उसको कैटल कैटल शेड बोलेंगे या बार्न बोलेंगे। कैटल शेड, कैटल मीन्स होता है जानवर, पशु, पशु शेड, शेड में जहाँ रहते हैं पशु आश्रय, कैटल शेड बोलेंगे। इस तरह से देखो होता है पशुओं के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पानी की टंकी। पानी की टंकी को अंग्रेजी में जो है पानी की टंकी, पानी की टंकी को अंग्रेजी में वाटर टैंक बोला जाता है, पानी की टंकी को, ठीक है। उसके बाद आता है औषधियाँ। औषधियाँ को अंग्रेजी में मेडिसिन मेडिसिन बोला जाता है, मेडिसिन बोला जाता है, ठीक है। मेडिसिन या वेटरनरी ड्रग्स बोला जाता है, वेटरनरी ड्रग्स बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। फिर आता है टीकाकरण किट्स। इस तरह से टीकाकरण किट्स आता है जिसको वैक्सीनेशन किट बोला जाता है। वैक्सीनेशन किट या जानवरों को भी लगाया जाता है वैक्सीनेशन किट, ताकि उनमें कोई चमड़ी जैसी कुछ बीमारी ना हो, चाहे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिंग, नथुआ क्लियर। इसको रिंग बोलते हैं। जैसे बहुत सारे गाय भैंसों को अपने नाक में लोग पहनाते हैं, कुछ लोग गले में घंटी पहनाते हैं, तो इसको नोज रिंग या क्लिपर बोलेंगे, नोज रिंग या क्लिपर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है गोबर उठाने वाला फावड़ा। इसको डग सवल बोलते हैं। डग मिस होता है गोबर और सवल मिस होता है उठाने वाला। इसको डग सवल बोलते हैं, गोबर उठाने वाला होता है। फिर बछड़ा खाने की बोतल, यानी बछड़ा को दूध पिलाने वाला इस तरह बोतल होता है, कुछ लोग इसमें दवा भर के पिलाते हैं यदि बछड़ा बीमार हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कैफ फील्डिंग वाटर। इसको कैफ कैफ फील्डिंग वाटर बोलते हैं, कैफ फील्डिंग बॉटल बोलते हैं, वाटर नहीं, कैफ फील्डिंग बॉटल बोलते हैं। जो बछड़े को आमतौर पर दवा देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कोई दवा देना होता है तो दूध या पानी उन्हें मिलाकर उसमें पिलाते हैं। तो ये है, इन शब्दों को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।